तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एडीओ का कितने प्रश्नों को विलोपित किया गया है और कितने प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता दूँ कि 21 प्रश्नों के साथ यहाँ पे व्यापम ने हेर फेर किया है। काफ़ी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि 21 प्रश्नों को यहाँ पे बदला गया है। प्रश्नों की संख्या बहुत बड़ी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले, उसके बाद जानेंगे कि वर्गवार कट ऑफ क्या रहेगा और जो पीजीडीआरडी का जो नंबर है वो कैसे जुड़ेगा वो भी जानेंगे, क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट आया नहीं है। तो जानते हैं कि कितने कट ऑफ तक का सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले विलोपित किए गए प्रश्नों को देखते हैं। 12 प्रश्न यहाँ पे विलोपित किए हैं। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो विलोपित प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पे गांधी जी लॉर्ड इरविन को 1931 में 11 सूत्री मांगों में प्रस्तुत किया गया था। वो क्या क्या प्रस्तुत किया गया था, ये इस ऑप्शन में काफ़ी डिलेमा था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, मैं बता दूं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। टोटल 21 प्रश्नों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। 12 प्रश्न विलोपित है, 3 प्रश्न के उत्तरों को संशोधित किया गया है और 6 प्रश्नों को बहुविकल्पी लिया गया है। तो 12 प्रश्नों के जो नंबर हैं वो जुड़ चुके हैं आपके में, और बाकी को डिलीट किया गया है, वो भी आपका नंबर जुड़ रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे भी यहाँ पे डिलीट किया गया है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो 25 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, जो काफ़ी डिलेमा में था कि ये कहीं नहीं मिल रहा था। जो चाणक्य वगैरह है ये काफ़ी मतलब डिलेमा वाला क्वेश्चन था, तो इसे डिलीट कर दिया गया है। पारसिद्रक और कुरपद्रक ये डिलीट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किया गया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फिर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किया गया है। हरित क्रांति हेतु आईसीआर के वैज्ञानिक के किस गेहूं का शोध किया था, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। फिर यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन क्षमा चाहूँगा, वो भी डिलीट कर दिया गया है। और फिर 64 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे डिलीट किया गया है। फिर आगे देखें तो 65 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे डिलीट किया गया है। 12 क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है, काफ़ी बड़ा फैक्टर है ये। और यहाँ पर सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, ये भी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट किया गया है। और 89 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि उत्तर में कौन कौन सा संशोधन किया गया है। 3 प्रश्न के उत्तर में संशोधन किया गया है। जो पहले दूसरा आंसर लिया था उस पर दूसरा आंसर लिया गया है। तो चलिए जानते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन में पहले मॉडल आंसर में ए लिया गया था आंसर, अभी वर्तमान में डी लिया गया है। तो इसमें अगर आपका नंबर कट रहा है तो इसमें शॉक ना हो, क्योंकि ए लिया गया था, वर्तमान में डी लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी उत्तर में परिवर्तन किया गया है। तो जानते हैं इसमें पहले पूर्व में बी लिया गया था आंसर, वर्तमान में भी सी लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 77 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी जो आंसर है उसमें बदलाव किया गया है। आप देखेंगे कि पहले मॉडल आंसर में ए क्वेश्चन का आंसर लिया गया था, फिर उसके बाद बदलकर इसको बी लिया गया है। फिर इस प्रकार चलते हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर बहुविकल्पी लिया गया है। वो कौन कौन से क्वेश्चन है उसको हम जानते हैं। इसका भी डिलीट किया गया है, समझिए, मतलब ये डिलीट ही है। इसका कुछ अलग आंसर होगा जो आंसर में यहाँ पे दे नहीं पाए हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी जो लिया गया है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण से जो जुड़ा हुआ था वो क्वेश्चन को बहुविकल्पी मानकर इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें आंसर डी लिया गया था पहले, अब बी और डी ये दोनों ही इसके आंसर हैं, तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित में से आवश्यक है। तो पहले पूर्व में बी लिया गया था, लेकिन अब बी और डी लिया गया, मतलब बीज की खरीदी के लिए और मशीनरी की खरीदियों के लिए भी यहाँ पे अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये 43 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण का पुनर्भुगतान में देरी होने पर क्या किया जाता है, इसको भी डिलीट किया गया है। पहले डी लिया गया था, ब्याज की दर स्थिर रहता है, लेकिन अब ए और डी लिया गया है, मतलब ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता और ब्याज की दर स्थिर भी रहता है। तो इसका कहने का एक अलग मतलब है, ये आपको डिटेल वीडियो
बाद में मैं बनाऊंगा कि इसका क्या रहेगा। इस वीडियो में केवल मैं डिलीट क्वेश्चन और क्या कटअप रहेगा इसका पर्पज से बना रहा हूँ। फिर से चले तो आगे बढ़े। 63 नंबर का क्वेश्चन जो है, जनपद पंचायत संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको भी इससे बहुविकल्पी मानकर डिलीट किया गया है। तो इसमें पूर्व में सी लिया गया था, जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अभी ए और सी जो है वो उसको लिया गया है आंसर, तो ये भी क्वेश्चन आपको डिलीट किया गया है। इस पर बोनस नंबर आपको मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे भी डिलीट किया गया है। आप ये क्वेश्चन तो सीधा दिख रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव किया जाता है। तो जिला पंचायत के सदस्य उसके लिए भी हम मत डालते हैं और सरपंच के लिए भी मत डालते हैं, जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बोनस की तरफ से मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर का क्वेश्चन भी डिलीट किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको भी डिलीट किया गया है। पहले अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ये लिया गया था, लेकिन अब ए और बी लिया गया है, मतलब अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी है और प्रशासनिक प्रक्रिया भी। तो इतने क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको डिलीट किया गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अभी लिस्ट के हिसाब से टॉपर का 85 नंबर है, तो इसका 85% आप पहले ही नोटिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि उसका 85% निकाला जाएगा। फिर अगर मैं 85% उसका निकालूँ तो 72.25 आता है। अगर वो PGDRD वाला होगा तो उसको नंबर ऐड होके वहाँ पे 87 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अभी केवल लिस्ट जारी किया गया है, वो एग्ज़ाम के लिए किया गया है और अभी PGDRD का नंबर नहीं जुड़ा है। और इसके बाद आगे चलते हैं कि PGDRD अगर आप किए हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे सामान्य कैंडिडेट को 85% मिलेगा, 85% है तो उसका PGDRD अगर है तो बहुत ज़्यादा नंबर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फैक्टर सेट किया गया हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पॉज करके पढ़ लेंगे। फिर आगे बढ़ता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा। टॉपर का नाम है योगेश कुमार, काफ़ी अच्छा जो है मैं इससे परिचित हूँ। ये मेंस का तैयारी कर रहे थे, उसके बाद ये एडीओ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। और यहाँ पे मैं मेरिट लिस्ट का जो गहन अध्ययन किया हूँ उसमें मैं 85 से जो 80 नंबर है उसमें 30 स्टूडेंट हैं और एक बार जब नंबर नीचे आता है तो एक नंबरों का गुच्छा बनता है, उसमें 5 नंबर में 390 स्टूडेंट आ चुके हैं। तो मैं जो एनालिसिस किया हूँ उसके हिसाब से कटअप क्या होगा मैं इसको यहाँ पे रिवील करता हूँ। तो देखूंगा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अनरिजर्व का कटअप यहाँ पे रहेगा, अनरिजर्व का कटअप 78 to 77 यहाँ पे रहने वाला है और अनरिजर्व फीमेल का जो कटअप रहेगा 73 से 74 और अनरिजर्व जो एक्स सर्विसमैन है उसका कटअप यहाँ पे 64 रहने वाला है और ओबीसी का जो कटअप है वो 75 से 76 के बीच रहने वाला है। ये एक्सपेक्टेड कटअप है। फिर ओबीसी फीमेल का जो कटअप है वो 75 से 76 नंबर के बीच में रहेगा और ओबीसी एक्स सर्विसमैन का 64 से 63 के बीच रहेगा। वहीं मैं साथ देखूँ कि एसटी का जो कटअप जो जाएगा वो 72 से 73 नंबर के आसपास जाएगा और फिर उसके बाद एसटी का जो कटअप है वो 69 से 70 तक जाएगा। फिर उसके बाद एसटी का जो कटअप है 55 से 56 नंबर के आसपास एक्स सर्विसमैन का जो कटअप है वो जाएगा। और यहाँ पे एससी का जो कटअप है 71 से 72 नंबर बीच रहने का एक्सपेक्टेड है और उसके बाद जो रहेगा फीमेल का जो एससी फीमेल का है वो 68 से 69 के बीच में बिल्कुल यहाँ पे कटअप रहेगा और उसके बाद 50 नंबर एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कटअप है और बहुत जल्द ही यहाँ पे हम व्यापम की तरफ से देखेंगे कि सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी होगा। तो बिल्कुल आपका कितना नंबर आ रहा है वो कमेंट कर बताएं और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बहुत जल्द ही आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिलेगा और जितने भी हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको मैं ई जॉब मित्र की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।